नमस्ते दोस्तों, होम कंस्ट्रक्शन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है वो है घर में फॉल्स सीलिंग लगाते वक्त आपने क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, और अगर आपने विथ मटेरियल फॉल्स सीलिंग की ठेका दिया है तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्योंकि आपकी फॉल्स सीलिंग 1 से 2 साल में फिर झड़ जाएगी, उसमें क्रैक्स आएंगे। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और मेन डिटेल्स को याद रखना है या नोट कर लेना है। और जो यह वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें आपकी आई ओपनिंग हो जाएगी दोस्तों, आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि ऐसी वीडियो शायद ही आपने कभी देखी होंगी। तो ज़रूर देखने के बाद आप कमेंट अवश्य करना कि क्या क्या फॉल्स सीलिंग में फॉल्ट करते हैं ठेकेदार और पीओपी फॉल्स सीलिंग करने वाले। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा घर की छत को स्टाइलिश बनाते कैसे हैं, और पीओपी फॉल्स सीलिंग लगाने का पूरा तरीका बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और साथ ही यह बताऊंगा कि चैनल की डिस्टेंस कितनी करनी है, चैनल की साइज़ क्या रखना है, चैनल का वेट क्या रखना है, इसका प्रोफेशनल कुछ टिप्स भी दूंगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो। जब भी आप अपने घर में पीओपी फॉल्स सीलिंग करवा रहे हैं, तो जब भी आप किसी भी पीओपी वाले को हायर करते हैं तो उसे सबसे पहले डिस्टेंस दिखा दो कि मेरी इतनी डिस्टेंस है, और आप विथ मटेरियल दे रहे हैं तो उससे कितने रुपये स्क्वायर फिट लेगा, तो ये कंफर्मेशन कर लो, क्योंकि कल को डिज़ाइन बनने के बाद वो डिज़ाइन के हिसाब से ही आपसे रकम मांगते हैं। तो इसे पूरा पहले क्लियर कर लीजिए, डिज़ाइन के हिसाब से है या फिर कमरे की माप के हिसाब से आप सौदा कर रहे हैं। तो यह मेरा एक मुख्य पॉइंट था, इसमें बहुत से लोग ठेकेदार ठगते हैं आप लोगों को, तो इसलिए यह आपको अवश्य याद रखना है। और फिर उसके बाद आता है आपका पेमेंट। अगर आपको उसको सस्ते वाला हायर करोगे तो करने को करके चले जाएगा, मगर वो आपके चैनल की डिस्टेंस बढ़ा देगा, आपके पीओपी की लेयरिंग कम कर देगा। तो दोस्तों, इसलिए हमेशा उससे पेमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, चाहे उससे पेमेंट दो अच्छी दो, मगर उससे मटेरियल भी अच्छा लो। तो इसलिए उससे पहले ही कंफर्मेशन कर लो, मुझे ये मटेरियल चाहिए और इस डिस्टेंस में मुझे चैनल चाहिए। तो पेमेंट में अगर आप कमी करोगे, सस्ता वाला हायर कर लोगे, तो कल को आपको 2 साल बाद वो पीओपी उखड़ती हुई और झड़ती हुई या फिर उसमें क्रैक्स आ जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आपने दीवार पर सीलिंग की हाइट तय करनी है, ठीक है, और लेज़र या वाटर लेवल से चारों तरफ मार्किंग करवा लें। यही आपको फॉल्स सीलिंग का बेस लाइन होगी। अब आपको पैरामीटर चैनल दीवार पर लगवाने हैं, ये पूरी फॉल्स सीलिंग का बेस होते हैं, इसलिए इसे मजबूती से फिट करवाएं। अब छत से सस्पेंशन रॉड्स को लगाएं। उसमें दोस्तों जो फास्टनर होते हैं वो अच्छी कंपनी के लगवाने चाहिए, और वो उनकी डिस्टेंस आप हर 3 फीट में या 3.5 फीट में करवा सकते हैं। इन रॉड्स पर मेन रनर चैनल फिट करने हैं, तो मेन रनर चैनल भी आप 2 से 2.5 फीट में ही दूरी में रखवाएं दोस्तों। और दोस्तों, हमेशा जो भी सस्पेंशन रॉड होते हैं, मेन रनर चैनल्स होते हैं, इनको हमेशा 2 से 2.5 फीट में ही रखवाएं। और आप इनको जो क्रॉस चैनल होते हैं उनको 9 से 10 इंच में रखवाएं। ये याद रखें, यह अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, इन लैंग्वेजेस को याद रख लें, और मैं इनमें आपको दिखाऊंगा भी ये क्या क्या चीज़ होती हैं। और क्रॉस चैनल जो होते हैं आपको 9 से 10 इंच में ही रखवाने हैं। जो क्रॉस चैनल होते हैं वो मेन रनर चैनल के बीच में फिट होते हैं, तो मेन रनर चैनल के बीच में क्रॉस चैनल को हमेशा 9 से 10 इंच में रखवाएं। यह ठेकेदार या पीओपी वाले इसको 1 फीट 1.5 फीट तक कर देते हैं, और यही मेन कारण होते हैं कि आपके घर में फिर क्रैक्स आते हैं पीओपी में। फिर आती है बारी आपकी लोहे की जाली की। दोस्तों, जाली एक अच्छी कंपनी की लेना, अच्छे ब्रांड की लेना है, और जाली की थिकनेस कम से कम 3 से 4 mm होनी ज़रूरी है। ये लोग पतली जाली,
कम केजी के माप की जाली लेके आते हैं, इसलिए उसको हमेशा आपने 3 से 4 mm की जाली ही कहनी है, क्योंकि वो कुछ सालों बाद झड़ कर गल जाती है अंदर अंदर ही। तो अच्छी क्वालिटी की आपने जाली इस्तेमाल करनी है। फिर बारी आती है आपकी पुट्टी। पुट्टी को अच्छे से फिटवा लें। फिटवाने में ही मेन पुट्टी का काम है। अगर आप कितनी भी अच्छी ब्रांड की पुट्टी लगा रहे हो, उसको अच्छे से फेंटा नहीं गया है तो पुट्टी कल को क्रैक्स मार जाती है और अच्छे से सूखती नहीं है। तो दोस्तों, पुट्टी एक अच्छे ब्रांड की लें और उसको अच्छे से फिटवा लें। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पुट्टी की लेयरिंग। पुट्टी की लेयरिंग दोस्तों हमेशा आधा इंच से ऊपर होनी चाहिए। कुछ ठेकेदार अपना पैसा कमाने और बचाने के चक्कर में पुट्टी की लेयरिंग हल्की पतली कर देते हैं, जिसकी वजह से कल को आपका घर में पीओपी में क्रैक्स दिखाई देते हैं। इसलिए आपको उसको बोलना है पुट्टी की लेयरिंग आधा इंच से ऊपर करें। और आप जॉइंट्स पर पेपर टेप लगाएं और पीओपी पुट्टी से फिनिश करें। 2 कोट करवाएं और उसके बाद सैंडिंग करें। फिर प्राइमर और पेंट से सीलिंग को फाइनल टच दें। दोस्तों, जब भी आप पीओपी कराते हैं तो मेरा ये पॉइंट याद रखना, यह 80% मालिक याद नहीं रखते हैं। जब भी पीओपी कराते हैं आपको अपने लाइटिंग्स के जो भी पॉइंट्स हैं उनको देखना है कि उसमें वायरिंग कौन सी लग रही है। इलेक्ट्रिशियन उसमें लो क्वालिटी की वायरिंग डाल देते हैं और कल को पीओपी में आग लगने का खतरा हो सकता है, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का। तो उसमें क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए। यह पॉइंट एक एडिशनल पॉइंट है दोस्तों, यह कोई भी ध्यान नहीं देता है। बस दोस्तों, मैं इसमें आपको बताऊंगा टॉप ब्रांड की चीज़ें, और यह ब्रांड की लिस्ट आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हो सके आप वहां से देख लीजिए और नोट कर कर यही सामान अपने घर में डलवाएं। यह मेरा मुख्य पॉइंट है। आप पीओपी मैटर नहीं करती किस मॉडल की है, कितनी अच्छी दिख रही है। पीओपी मैटर करती है वो कितनी अच्छी लगी है और उसमें कितनी मजबूती है, क्योंकि कल को भूकंप आता है और कई हादसे हो सकते हैं जिससे कि पीओपी आपके ऊपर गिर सकती है और पीओपी झड़ने से आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अवेयर रहिए। अब मैं आपको बताऊंगा फॉल्स सीलिंग के लिए जो सामान यूज़ होता है किस कंपनी का लेना है। दोस्तों, मार्केट में बहुत डुप्लीकेट माल आता है इस ब्रांड का और इसमें लोकल परचेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को पता नहीं होता, आप सिर्फ फॉल्स सीलिंग जानते हो, आप इसके अंदर क्या मटेरियल लग रहा है या नहीं जानते हो। इसी के लिए मुझे आपको अवेयर करना है और आपका जो मेहनत का पैसा है वह बचाना है। तो इसलिए दोस्तों, यह बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी का सामान आता है, वह आपने अवश्य देखना है। फॉल्स सीलिंग पीओपी की अगर करवा रहे हैं उसके लिए कंप्लीट मटेरियल की मैं लिस्ट दे रहा हूँ। टॉप जो ब्रांड होते हैं फॉल्स सीलिंग की, मुख्यतः फ्रेमिंग के लिए हमेशा जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन चैनल का इस्तेमाल ही करना है। अगर आप जीआई चैनल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके छत में हल्का सा भी पानी का प्रॉब्लम हुआ तो आपकी सीलिंग झड़ जाएगी। यह मेरी बात अवश्य याद करें। कोई भी नहीं बताता है यह जीआई का ही चैनल लगवाएं करके। इसका साइज होना चाहिए, यह 12 फीट में मिलते हैं। यह 3.66 मीटर का होता है, कभी कभी यह 8 फीट में भी मिलता है। दोस्तों, मेन चैनल किस ब्रांड का लेना है? आपने यूएचजी बोरल का आता है, आर्मस्ट्रॉन्ग का आता है, एवरेस्ट का आता है, जिंदल का आता है, हिलुक्स का आता है, सेंट गोबान का आता है। तो दोस्तों, याद रखिए ब्रांड। नेक्स्ट आता है हमारा पैरामीटर चैनल्स या वॉल एंगल बोलते हैं इन्हें। ये चैनल दीवार के चारों ओर फ्रेमिंग के लिए लगाते हैं। टॉप ब्रांड क्या है इसमें? आर्मस्ट्रॉन्ग, यूएचजी बोरल, जिपरॉक, बाकी जिंदल के भी आते हैं। और नेक्स्ट मेरा आता है इंटरमीडिएट चैनल। यह मेन चैनल के बीच सपोर्ट के लिए लगाए जाते हैं दोस्तों। ये भी जिपरॉक के आते हैं, यूएचजी के आते हैं और आपके सेंट गोबान के आते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग के आते हैं। नेक्स्ट आता है सीलिंग सेक्शन, सीलिंग चैनल, प्लास्टर बोर्ड या पीओपी को पकड़ने के लिए। इसके टॉप ब्रांड हैं जिपरॉक, आर्मस्ट्रॉन्ग, एवरेस्ट। और नेक्स्ट आते हैं सस्पेंशन रॉड, हैंगर रॉड भी बोलते हैं इसे।
सीलिंग को लटकाने के लिए रॉड का इस्तेमाल होता है, जो उसको सस्पेंशन रॉड बोलते हैं दोस्तों। ये भी जिप्रॉक के आते हैं, यूएचजी के आते हैं, जिंदल के आते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी कनेक्टिंग क्लिप्स। दोस्तों इंटरमीडिएट चैनल को सस्पेंशन रॉड को जोड़ने के लिए जो क्लिप्स लगती हैं उन्हें कनेक्टिंग क्लिप्स बोलते हैं। यह भी टॉप ब्रांड इसके जिप्रॉक, लोकल ब्रांडेड जीआई क्लिप्स भी आती हैं। नेक्स्ट आता है आपका ड्राइवर स्क्रू। यह प्लास्टर बोर्ड, पीओपी बोर्ड को चैनल से जोड़ने के लिए इसके साइज आते हैं 13 mm, 19 mm, 25 mm और 32 mm के ब्रांड हैं। हिल्टी के आते हैं, ये ट्रूटिक के आते हैं, जिप्रॉक के आते हैं, राठी के आते हैं और टेपकॉन के आते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके डैश फास्टनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह सस्पेंशन रोड को आरसीसी स्लैब से फिक्स करने के लिए लगाए जाते हैं, जो आपके छत में ड्रिलिंग होते हैं। तो यह भी हिल्टी के आते हैं, ट्रूटिक के आते हैं, फिशर के आते हैं, एलएनटी के आते हैं। नेक्स्ट आता है पीओपी का जो पाउडर्स आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स करने के लिए जो टॉप ब्रांड हैं वो सकरनी है, जेके लक्ष्मी है, भारत पीओपी है, डायमंड पीओपी है, श्री निर्माण पीओपी है। जो जॉइंटिंग कंपाउंड होते हैं एंड टेप्स बोलते हैं उन्हें, प्लास्टर बोर्ड के जॉइंट को सील करने के लिए वो जिप्रॉक जॉइंट कंपाउंड आते हैं, बोरेल जॉइंट कंपाउंड आते हैं, एवरेस्ट के आते हैं। नेक्स्ट है प्राइमर एंड पेंट्स। यह फिनिश के लिए आते हैं। टॉप ब्रांड आपको ये पता ही होंगे मार्केट में, एशियन पेंट्स, नैरोलैक, बर्जर्स। और नेक्स्ट है एक्स्ट्रा एसेसरीज, जो दोस्तों आते हैं आपके कॉर्नर बीड आते हैं और पीओपी मोल्डिंग्स आती हैं, डेकोरेटेड कॉर्निंग के लिए, डिज़ाइन के लिए बनाते हैं। मास्किंग टेप आते हैं, पेंटिंग में यूज़ किया जाता है। दोस्तों मेरा एक मकसद था कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको किस ब्रांड का लगाना है, क्योंकि एक बार आप अच्छा खासा पैसा लगाते हो फॉल सीलिंग में, मगर वो कुछ सालों बाद क्रैक्स आते हैं, झड़ने की प्रॉब्लम्स आती हैं और कोई हादसा हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ। तो उससे पहले आप 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा लगा के अच्छा मटेरियल्स खरीदवा सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। दोस्तों मैंने इसमें आपको डिटेलिंग में बता दिया आपने कौन सी ब्रांड का क्या लेना है। और दोस्तों हो सके जो चैनल्स होते हैं वो 13 kg से लेकर 19 kg तक आते हैं। यह भी आप लोगों को पता नहीं होगा, उसका चैनल्स का वेट होता है बंडल्स का। तो यह आप कंफर्मेशन ले लीजिए उससे कि कितने केजी का बंडल लगा रहा है। यह हमेशा पूछना पीओपी करने वाले से, तो वो समझ जाएगा कि आपको इसकी नॉलेज है। तो हमेशा आपने 18 kg वाला ही चैनल्स यूज करना है। और जाली का वेट भी आप पता कर लेना कि कितने केजी के बंडल वाली जाली आप यूज़ कर रहे हैं और वो जीआई की जाली है या नहीं है, जो कंफर्म कर लेना, क्योंकि पीओपी उसी में अटकती है और कल को वो पीओपी फटकर जाली आपके पीओपी लगाने के बाद पतली जाली गुम हो जाती है। इसलिए आपने अवश्य याद रखना है इसको। तो दोस्तों यह वीडियो में मैंने कोशिश की है हर पॉइंट को कवर करूं, छोटे से छोटे। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों।